हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हैन वर्सेस ईगल। ईगल की ट्रेनिंग लें या दें, या मुर्गी की ट्रेनिंग लें या दें, क्या इसमें से हमारे लिए बेटर होगा? एक स्टोरी के माध्यम से इसकी हम शुरुआत करते हैं। गांव में एक किसान था। उस किसान ने कहीं से बाज के अंडे को लेकर आया और मुर्गी के अंडों में रख दिया उसने। और वहाँ पे उस मुर्गी ने अपने अंडों के साथ साथ उस बाज के अंडों को भी सेती रही। और कुछ समय बाद मुर्गी के चूजे उत्पन्न हुए और बाज के अंडों से बाज का बच्चा निकला। अब क्या हुआ कि जो चूजे करते वही बाज का बच्चा भी करता, जो चूजे खाते वही बाज का बच्चा भी खाता। अब उसकी आदत धीरे धीरे उसकी आदत चूजों में कन्वर्ट होने लगी। बट है वो बाज का बच्चा, लेकिन वो हरकतें चूजों जैसी करता। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेंड किया जा रहा है उसी तरीके से जैसे चूजे ट्रेंड होते हैं हमेशा। अब देखते हैं मुर्गी अपने बच्चों को ट्रेन कैसे करती है। ट्रेन ऐसे करती है कि बच्चों को हमेशा वो अपने पीछे रखती है और खुद आगे रहती है और दिखाती है कि देखो, ऐसे चलना है, ऐसे उड़ना है, ऐसे दौड़ना है, और इतने लिमिट में ही दौड़ना है, या इतनी जगह में ही जाना है आपको, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। और कभी भी वो परिस्थितियों से, वो संघर्ष से लड़ना नहीं सिखाती है अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि मैं नहीं कर सकती तो ये लोग क्या कर सकते हैं। और उस दौरान उस बाज के बच्चे को भी वही सारी शिक्षाएँ मिलती हैं, वही सारी ट्रेनिंग दी जाती हैं कि आप परिस्थितियों से लड़ना ना सीखो, और जैसे बने हो, जैसे छोटी परिस्थिति बने हो वैसे ही बने रहो। और बाज का बच्चा भी एक चूजे की भांति पूरी ज़िंदगी बिता देता है। अब हम देखते हैं कि बाज अपने बच्चों को ट्रेनिंग कैसे देता है। जब अंडों से बाज के बच्चे निकलते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, और कुछ ही दिनों बाद उनको बाज 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे ले जाता है, जहाँ पे अमूमन हवाई जहाज़ उड़ते हैं 12 किलोमीटर पे। वहाँ से ले जाके और कहता है कि अब तुम उड़ो। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं उड़ूँ तो कैसे उड़ूँ, क्योंकि उनके तो पंख भी नहीं खुले रहते हैं सही से। वो तो अपने पंख भी चलाने नहीं जानते, उनके पास इतनी ताकत नहीं होती। अब यहाँ पे माँ को पता है कि वो लोग उड़ेंगे नहीं, तो वो क्या करती है, अपने पंजे में जकड़ती है और दूर फेंक देती है, पहाड़ से नीचे गिरा देती है। और वो 6-7 किलोमीटर नीचे आते हैं, और उनको 6-7 किलोमीटर पता ही नहीं चलता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं हूँ कहाँ। वो बहुत ही परेशान रहते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि चलो मैं अपना पंख फड़फड़ाता हूँ। तो जैसे तैसे अपना पंख खोलते हैं, खुल तो जाता है, बट इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको पता नहीं। तब तक 1-2-3 किलोमीटर और नीचे चले आते हैं। नीचे आने के बाद उनको अपनी मृत्यु नज़र आने लगती है कि अब मैं धरती से जैसे टकराऊँगा वैसे मर जाऊँगा। तब तक एक पीछे से पंजा आता है और उसको पकड़ के फिर से उस पहाड़ पे ले जाता है। वो रहती है माँ, वो रहती है बाज। और उस बाज के बच्चे को नहीं पता रहता है कि मेरी माँ पीछे ही उड़ रही है मेरे। तो इसी तरीके से बाज ट्रेनिंग देता है पीछे, खुद पीछे रहती है और बच्चों को आगे संघर्ष कराना सिखाती है। और वो बच्चे इसी तरीके से 10 बार 12 बार होने के बाद वो फिर से उड़ना चालू कर देते हैं, और वो बादलों के ऊपर, बारिश के ऊपर अपनी उड़ान डालते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं? हम क्या उनको संघर्ष से लड़ना सिखा रहे हैं? आप खुद विचार कीजिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि हम कैसे उनको ट्रेन कर रहे हैं? क्या उनको अकेले कुछ करने देते हैं, या उनको फ्रीली छोड़ते हैं कि चलो आप करो, मैं आपके पीछे हूँ? कभी नहीं। और यही हमारे स्कूलों में भी लागू होता है कि जो टीचर है वो सेम मुर्गी है, और जो बच्चे हैं वो चूजे हैं। हमेशा उनको पीछे ही रखा जाता है, हमेशा टीचर खुद आगे चलता है, टीचर खुद प्रिफर्ड करता है, बट बच्चों को कभी आगे नहीं आने देता। हमेशा लूज़ पॉइंट में ही रखता है उनको, हमेशा मुर्गी की ट्रेनिंग देता है। तो हमें मुर्गी वाली सोच से, मुर्गी वाली ट्रेनिंग से निकलना पड़ेगा, चाहे घर पे हो चाहे स्कूल से हो। हमें क्या क्या सीखना है और क्या सिखाना है? बच्चों को बाज की ट्रेनिंग देनी है और बाज जैसा बनाना है, बाज के जैसा कॉन्फिडेंस देना है। और हाँ, हमेशा उनके साथ लगे रहना, हमेशा उनका सपोर्ट कीजिए। एक हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुंगेर पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराइए। उन्हें लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के संघर्ष करना सिखाइए। अब वर्तमान की बात करें तो हमें क्या है कि अनंत सुख सुविधाएं मिल चुकी हैं।
और हमारे मम्मी पापा ने हमें बेहिसाब लाड प्यार करके एक हम बच्चों को ना क्या बना दिए, एक बॉयलर मुर्गे की तरीके से बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकता। क्योंकि गमलों के पौधे ना और जंगल के पौधे में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस बात को समझिए। और आज का जो वीडियो अगर आपकी लाइफ में ज़रा भी काम आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।